सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो कि क्वेश्चन में आते रहे हैं और इसी तरीके से आएंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके है जो कभी नहीं बदलती है, चाहे आपका स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम हो। कौन कौन से क्वेश्चन है देखिए। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील तथा खारे पानी की लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। दूसरा क्वेश्चन, भारत की सबसे अधिक खारे पानी वाली झील कौन सी है? जिसका नाम है सांभर झील, जो कि राजस्थान में है। तीसरा क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़े मीठे पानी वाली झील कौन सी है? वो है वुलर झील, यानी जम्मू कश्मीर में है। तो सबसे बड़ी तटीय झील जो कि खारे पानी की लैगून झील भी है, उसका नाम है चिल्का झील। और जो सबसे अधिक खारे पानी की झील है उसका नाम है सांभर झील, राजस्थान में है। जो सबसे बड़े मीठे पानी वाली झील है उसका नाम है वुलर झील, जो कश्मीर में है। अब हम ट्रिक वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम राजस्थान की झील देखेंगे। सारी राजस्थान की झील है ये स्लाइड में, और जिसकी ट्रिक क्या है? फजल पर साड़ी। ट्रिक क्या है? फजल पर साड़ी। अब एक एक वर्ड वाइज देखते हैं। फा से फतेह सागर झील, जा से जयसमंद झील, ला से लोनक लंसर झील, पा से पिछौला झील, रा से राजसमंद झील, सा से सांभर झील, डी से डीडवाना झील। तो ये राजस्थान की झील है जिसकी ट्रिक है फजल पर साड़ी। पीडीएफ आपको ये मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर की झीलें। अब जम्मू कश्मीर की झीलें हैं इस स्लाइड में। ट्रिक क्या है जम्मू कश्मीर की झीलों की? डव, सेब, अमन। अमन किसी का नाम है। डव जो डव साबुन होता है वो, और सेब इसको एप्पल कह सकते हैं। डव, सेब, अमन। एक एक वर्ड को देखते हैं। डा से डल झील, वा से वुलर झील, से शेषनाग झील, बा से बहरीनाग झील, आ से अनंतनाग झील, मा से मानस झील, ना से नागिन झील। ये थी जम्मू कश्मीर की झील जिसकी ट्रिक है डब, सेब, अमन। अब देखते हैं उत्तराखंड की झील। वैसे तो उत्तराखंड की झील की ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है, पीछे ताल लगा होता है। 99.99% झील में ताल लगा होता है पीछे, लेकिन फिर भी अगर आपको ट्रिक से ही याद रखनी है तो ट्रिक है उसकी देख रमन। किसी का नाम है रमन, उससे आप कह रहे हैं देख रमन। एक एक वर्ड देखते हैं। दे से देवताल, खा से खुरपा ताल, रा से राक्षताल, मा से माला ताल, ना से नैनी ताल। तो उत्तराखंड की झील है, ट्रिक है इसकी देख रमन। अब कुछ इंपॉर्टेंट झील देखते हैं जो कि एक एक दो दो हैं। लोकटक झील ये है मणिपुर में। चिल्का झील ये है उड़ीसा में। लोनार झील ये है महाराष्ट्र में। पुलिकट झील ये है तमिल व आंध्र, दोनों राज्यों में पड़ती है ये। कुछ हिस्सा पुलिकट झील का तमिल में है, कुछ आंध्र में है। नेक्स्ट कोलेरू झील ये है आंध्र प्रदेश में। बेम्बानड़ झील ये है केरल में। अष्टमुदी झील ये है केरल में। पेरियार झील ये है केरल में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भागीरथी नदी पर कौन सी परियोजना या बांध है। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है, टिहरी बांध परियोजना है और फरक्का परियोजना है। इसकी ट्रिक कैसे है, आप किस तरीके से याद करेंगे? तो ट्रिक है रथ लेकर वो ठहरी फिर भागी। रथ लेकर पहले वो ठहरी उसके बाद भाग गई। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे। रथ से मतलब हो गया भागीरथी, और रथ और भागी से भागीरथी हो जाएगा। ठहरी से टिहरी याद रखेंगे आप, फिर से फरक्का याद रखेंगे। नेक्स्ट रिवर है ताप्ती। ताप्ती नदी पर कौन कौन से प्रोजेक्ट यानी परियोजनाएं हैं? उकाई परियोजना है एक, दूसरी है काकड़ा पारा परियोजना। इसकी ट्रिक क्या है? काई में कंकड़ मार के तृप्ति भाग गई। किस तरीके से? काई से बनेगा उकाई, कंकड़ से बनेगा काकड़ा पारा, तृप्ति से बनेगी ताप्ती नदी। तो इस तरीके से आपको याद करना है, स्टोरी की तरह बिल्कुल आप याद करके चलेंगे। सिर्फ आपको 2 बार पढ़ेंगे, मैं गारंटी कर रहा हूँ। अगर आपने अच्छे से 2 बार पढ़ लिया, आपको जितनी भी, मैं आज स्लाइड में 9 नदियाँ हैं, 9 नदियों पे 20 परियोजनाएं हैं, छोटी बात नहीं होती। आप 20 परियोजनाएं याद कर लेंगे 10 मिनट में। नेक्स्ट है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी में कौन कौन से परियोजनाएं चल रही हैं? देखिए, पहली है पोचमपाद परियोजना, दूसरी है जायकावाड़ी परियोजना। इसकी ट्रिक क्या है? कवाड़ी ने चंपा की गोद में उत्पात मचाया। कवाड़ी से हो जाएगा जायकावाड़ी,
चंपा से ये पोचमपाद वाला चंपा, और उत्पाद यानी चंपा और उत्पाद से आपको पोचमपाद याद रखना है। गोद से गोदावरी। नेक्स्ट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको देखिए इसमें 5 परियोजनाएं हैं इसमें। कौन सी? सतलज नदी है ये। सतलज नदी पर 5 परियोजनाएं, भाखड़ा नागल परियोजना, इंदिरा गांधी परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना, कोल डैम परियोजना और सरहिंद परियोजना, ये सतलज नदी पर हैं। इसकी ट्रिक देखिए क्या है, इसको आपको स्टोरी की तरह याद करना है क्योंकि ये 5 हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है? इंदिरा ने नाथ की झांकी में भांगड़ा किया, कोला पिया, कोला का मतलब कोका कोला, कोला पिया, जय हिंद बोलकर लाज आई। लाज का मतलब होता है शर्म, हया, तो उसको लाज बोलते हैं। मतलब इंदिरा ने नाथ की झांकी में पहले तो भांगड़ा किया, कोका कोला पी लिया और फिर जय हिंद बोलकर शर्मा गई, यानी लाज आ गई। इस तरीके से आपको याद करना है। इंदिरा से इंदिरा गांधी परियोजना, नाथ से नाथपा झाकरी, कोल से कोल डैम, सरहिंद तो जय हिंद है ही, उसके बाद लाज से सतलज। इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है महानदी। महानदी पर कौन सी है? हीराकुंड परियोजना। डायरेक्ट याद रख पाते हैं तो आप डायरेक्ट याद रखें। वैसे मैं तो यही चाहता हूँ कि जो यहाँ पे एक नदी में केवल एक परियोजना है जिस नदी पे, वहाँ आप डायरेक्ट ही याद कर सकते हैं। तो इस पे महानदी पर है हीराकुंड परियोजना, जिसकी ट्रिक क्या है कि हीरे का कुंडल महान होता है, या फिर जिसके पास हीरे का कुंडल है जिस औरत के पास, वो औरत बड़ी महान है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, इस पर कौन सा परियोजना है? नागार्जुन सागर परियोजना। इसको याद करना सबसे सरल है। देखिए, नागार्जुन, अर्जुन को गीता का सार किसने सुनाया? कृष्ण जी ने। एक तो ट्रिक ये है जो मैंने लिखी नहीं है, जो मैंने लिखी है वो ये है कि नाग के ऊपर कृष्ण जी ने डांस किया, पता होगा आपको, तो ये नाग से नागार्जुन याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है दामोदर नदी। दामोदर नदी पर 3 परियोजनाएं हैं। ये कौन कौन सी हैं? दामोदर परियोजना, पंचेत बांध परियोजना, दुर्गा बैराज परियोजना। तो दामोदर नदी वाली ट्रिक क्या है इसकी? दुर्गा और दामोदर में पंचायत हुई, तो दुर्गा से डायरेक्ट दुर्गा बैराज, दामोदर से डायरेक्ट दामोदर, और दामोदर से नदी भी याद रहेगी दामोदर, पंचायत से पंचेत। इस तरीके से आपको कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक हैं, और भी आपको मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट मिलेगी ज्योग्राफी की उसमें। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, अभी बाकी है वीडियो बची हुई है, मैं बीच में बताने लगा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियोस देखें, पढ़ें। आपके पास सिर्फ 1 महीना है, एग्ज़ाम्स बैक टू बैक होने हैं जुलाई में 3। नेक्स्ट है पेरियार नदी। ये पेरियार नदी केरल में, इस पे कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सी परियोजना है? इडुक्की परियोजना। चाहे तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, नहीं तो ट्रिक है इसकी, परी ने डुबकी लगाई। परी से पेरियार नदी, डुबकी से इडुक्की। नेक्स्ट है चंबल नदी। चंबल नदी, इस पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? गंगा सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना। वैसे तो सागर लगा होता है इनकी परियोजनाओं में, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होगा, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चाहे तो आप इसकी ट्रिक बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि नाम है डायरेक्ट जवाहर, राणा प्रताप, इस तरीके से। लेकिन फिर भी अगर ट्रिक होगी तो क्या होगी? राणा जवाहर ने चंबल में गंगा नहाई। राणा जवाहर ने चंबल में गंगा नहाई। इस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं। ये यमुना है जो सबसे नीचे से होके गुजरी है, उसके बाद गंगा जी हैं, उसके बाद गोमती, उसके बाद घाघरा, उसके बाद गंडक। इस तरीके से इनका सीक्वेंस है। तो अब जानते हैं इसको हम हाथ से इसको कैसे याद करेंगे। ये देखिए, ये हमारा राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड से पकड़ लें फ़ोन को और आप अपना राइट हैंड इस तरीके से कर लें। देखिए, राइट हैंड में जो ये वाली रेखा आपकी गई होगी, ये इस तरीके से जो मैं बना रहा हूँ, देखिए पर्पल यानी बैंगनी रंग से इस तरीके से रेखा गई होगी, वो सबसे नीचे से होके गई है आपकी, ये होगी यमुना। उसके बाद बीच वाली रेखा होगी, ये गई होगी, ये होगी गंगा। उसके बाद गई होगी तीसरी इस तरीके से, ये होगी गोमती। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे अपने हाथ को, तो यहाँ पर 2 रेखाएं आपको इस तरीके से मिलेंगी ज़रूर। तो जो पहली मिलेगी इस तरीके से वो होगी घाघरा, और उसके बाद वाली होगी गंडक। वैसे तो ये सबके हाथ में दोनों होती हैं, लेकिन किसी किसी के नहीं है, तो आप
अपनी तरफ से भी बढ़ा सकते हैं, नहीं तो अगर 3 है तो 3 को याद कर लें, आपकी जितनी रेखाएं सही से आप समझ सकते हैं ऐसे याद कर लें। तो ये पैटर्न होगा, सबसे पहले यमुना, फिर गंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा एंड गंडक, ये इनका सीक्वेंस है। अब बात करेंगे साउथ इंडिया की हमारी जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए, सबसे पहले नर्मदा, ये देखिए सबसे पहले नर्मदा, फिर ताप्ती या तापी, फिर गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, ये गई हुई है। इस तरीके से ये साउथ इंडिया की नदियां हैं। इनको हम हाथ से किस तरीके से पढ़ेंगे, अब अपने फ़ोन को आप पकड़िए राइट हैंड में और ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड पे आइए अपने, जो सबसे पहली रेखा गई होगी इस तरीके से, ये होगी नर्मदा, सबसे पहले है। उसके बाद ताप्ती या तापी दूसरी रेखा जो है, उसके बाद तीसरी इस तरीके से गई होगी, थोड़ा नीचे को झुकी हुई, लेकिन मैंने इसको बनाया ब्लैक से इसलिए इस तरीके से आपको याद रहे वो इधर गई है। हाथ में तो रेखा वो थोड़ी नीचे से होके गई है, तो ये बनेगी हमारी गोदावरी तीसरी। उसके बाद देखेंगे आप तो यहाँ पर भी ये 2 रेखाएं होती हैं, तो एक जो ऊपर वाली है उसको मैंने कृष्णा नदी से डिनोट किया है। ये हमारा सीक्वेंस है। लेफ्ट हैंड में साउथ इंडिया की नदियां हैं, याद ध्यान रखना आपको, लेफ्ट हैंड में साउथ इंडिया की नदियां देखेंगे आप। सबसे पहले ये नर्मदा, उसके बाद ये ताप्ती, ये उसके बाद ये फिर गोदावरी, फिर ये कृष्णा, इस तरीके से। अब इन नदियों के बारे में हम पढ़ते हैं, जानते हैं। ये तो आपने देख लिया, ये ट्रिक है। शुरुआत करते हैं हम गंगा से। गंगा नदी हमारी सोर्स है इसका गंगोत्री, गोमुख यानी उत्तराखंड में, माउथ यानी ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। डायरेक्शन क्या होता है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती है। नेक्स्ट यमुना। यमुना नदी का सोर्स है यमुनोत्री, उत्तराखंड से ही। इसका माउथ यानी संगम है, इलाहाबाद में जाकर गंगा नदी में ही मिल जाती है। डायरेक्शन इसकी भी है पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट अब आते हैं गोमती नदी। इसका सोर्स क्या है, गोमत ताल, यानी ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से निकलती है और माउथ है गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में आके मिल जाती है। इसकी भी डायरेक्शन है पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट घाघरा नदी, इसका सोर्स क्या है, सांगतुंग हिमानी, यानी नेपाल से निकल के उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले के बॉर्डर पर गंगा नदी पे आके मिलती है। डायरेक्शन इसकी भी है पश्चिम से पूर्व। और मैं एक बात आपको बताऊं, इसका आपको मैप का और ये हाथ की जो फोटो थी ये रेखाओं वाला वो, और ये जो पढ़ा रहा हूँ इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मेरे मिल जाएगा। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है कृष्णा नदी सोर्स है इसका महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से ये निकलती हैं और इनका माउथ बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं और ये इसकी दिशा भी है पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट गोदावरी, इसका सोर्स है त्र्यंबक नासिक यानी महाराष्ट्र, माउथ बंगाल की खाड़ी, यानी डायरेक्शन हुई पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट नर्मदा नदी, सोर्स है अमरकंटक, मध्य प्रदेश, माउथ खंबात की खाड़ी, ये गुजरात में है। डायरेक्शन हुई इसकी पूर्व से पश्चिम की तरफ, ये बंगाल की खाड़ी में ना गिर के खंबात की खाड़ी में गुजरात की तरफ गिरती है, पूर्व से पश्चिम की डायरेक्शन हुई। नेक्स्ट तापी या ताप्ती नदी, सोर्स है इसका मुल्ताई, मैसूर जिला, मध्य प्रदेश, माउथ खंबात की खाड़ी में जाकर ये भी गिरती है, इसका मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। शुरू करते हैं। असम में कौन कौन से हैं, ओरंग, नेमेरी, मानस, काजीरंगा। सब लोग यही जो आते रहे हैं हमेशा एग्जाम में वही एक दो पढ़ा देते हैं कि काजीरंगा असम का है, बाकी कहाँ गए। अगर बाकी आ गए एग्जाम में तब आप क्या करेंगे। तो मैंने कुछ और भी लिए हैं जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में। अब देखिए ऐसा नहीं है कि जो आता रहा है वही आएगा, कुछ अलग भी आ सकता है, इसलिए आपको कुछ अलग भी पता होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा भी पता होना चाहिए। तो 4 आपके असम के ये याद रखने हैं, इनसे बाहर जितना भी पढ़ाया जा रहा है नहीं आएगा। तो ट्रस्ट बना के अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। असम में है ओरंग, नेमोरी, मानस, काजीरंगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में है उदंती सीता नदी, इंद्रावती, अचानक मार, ये छत्तीसगढ़ के हैं। नेक्स्ट उत्तराखंड में अगर बात करें तो जिम कॉर्बेट सबने सुना है, उसके बाद राजा जी भी आपको याद रखना है, राजा जी और जिम कॉर्बेट, ये उत्तराखंड में है। बंगाल, पश्चिम बंगाल की बात करें सुंदरबन सबने सुना होगा, उसके बाद बुक्सा भी आपको याद रखना है।
उड़ीसा में 2 हैं, सतकोसिया और सिमलीपाल। सतकोसिया, सिमलीपाल, ये हैं उड़ीसा में। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में सबने सुना होगा दुधवा। उसके बाद 2 और हैं, पीलीभीत और अमानगढ़। आपको याद रखना है, पीलीभीत और अमानगढ़। तमिलनाडु की अगर बात करें, तमिलनाडु में 4 कौन कौन से हैं, अन्नामलाई, मधुमलाई, सत्यमंगलम और कालकड़। ये 4 हैं तमिलनाडु के। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अन्नामलाई, मधुमलाई, सत्यमंगलम, कालकड़, ये हैं तमिलनाडु के। जो भी आपको ये पढ़ा, अभी बाकी हैं, अभी मैं बता रहा हूँ, जो भी आपको ये पढ़ाया जा रहा है उसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो ज्वाइन कर लें उसको, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक में कौन कौन से हैं, भद्रा, नागरहोल, बांदीपुर, बिलीगिरी और दांदेली, ये हैं कर्नाटक में। नेक्स्ट मध्य प्रदेश में पेंच, कान्हा, पन्ना, सतपुड़ा, संजय डुगरी, ये हैं मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश में है कमलांग, पाकुई, नमदफा। ये मैंने भी कोई ट्रिक से नहीं याद किए हैं, मुझे जो भी याद हैं, और झूठ मैं कभी बोलता नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, मुझे सारे याद हैं, कुछ भूल जाता हूँ, लेकिन याद इनको डायरेक्ट ही करना पड़ेगा आपको। अरुणाचल प्रदेश में मैंने बताया कमलांग, पाकुई, नमदफा। नेक्स्ट राजस्थान में है सरिस्का, मुकुंदरा और रणथंभौर। ये आपने सिर्फ रणथंभौर ही सुना होगा ज़्यादातर लोगों ने, बाकी 2 भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अब ऐसे ही तो पेपर हार्ड होता है। कैसे होता है, यही होता है, जो आता रहा है हम वही पढ़ते रहे हैं, उसके अलावा कुछ आ गया तो फिर हमें नहीं आता है। जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है और जो आएंगे, तो राजस्थान में कौन कौन से हैं, सरिस्का, मुकुंदरा, रणथंभौर। नेक्स्ट महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं, बोर, मेलघाट, तडोब अंधेरी, सह्याद्री और नगजिरा। कौन कौन से हैं, बोर, मेलघाट, तडोब अंधेरी, सह्याद्री, नागजिरा, ये हैं महाराष्ट्र के बाघ रिजर्व यानी टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश को मैं दोबारा लिख गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ पर रिवाइज कर लीजिए। पेंच, कान्हा, पन्ना, सतपुड़ा, संजय डुगरी, ये हैं मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट बिहार में 1 है वाल्मीकि बाघ रिजर्व, झारखंड में 1 पलामू यानी बेतवा बाघ रिजर्व, मिज़ोरम में डंपा बाघ रिजर्व, तेलंगाना में कवल बाघ रिजर्व, और केरल में 2 हैं, पेरियार और पारंबिकुलम। पेरियार और पारंबिकुलम, पेरियार तो आपको याद रहेगा, पारंबिकुलम को भी याद रखना है। इस तरीके से आप याद करेंगे